just fine. It's caught in the Assalamu alaikum. Welcome to another vlog. Myself, Faisal Arif, Group Scout Leader, मारखोर स्काउट ओपन ग्रुप बहावलपुर। इंट्रोडक्शन मैंने आज आपको दोबारा से इसलिए करवा दिया, बेसिकली ये वीडियो रिलेटेड टू स्काउटिंग है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिस पे मैंने शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया था स्काउटिंग का। इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम लोग स्काउट्स के डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज पे, डिफरेंट पहलुओं पे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है स्काउटिंग में वो है जी स्काउट्स यूनिफॉर्म, स्काउट यूनिफॉर्म ऑफ पाकिस्तान बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन। जैसा कि आप जानते हैं 97 से जो है वो हमारे मुल्क में स्काउटिंग की जा रही है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो है वो हमारे पहले चीफ स्काउट थे। उन्हें अभी भी चीफ स्काउट कंसिडर किया जाता है। तो तब से लेके ऑनवर्ड हमारी खाकी शलवार कमीज़ को स्काउट यूनिफॉर्म का दर्जा दिया गया, जिसको बाद में कन्वर्ट किया गया खाकी पैंट में और खाकी शर्ट में। बेसिकली स्काउट यूनिफॉर्म जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी बैक स्क्रीन पे, स्काउट यूनिफॉर्म हमारी आपके सामने है। इस पे कुछ बैजेस हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से पहन सकते हैं और अ टाइम लिमिट। कुछ बैजेस ऐसे हैं जैसे कि वो आपको ज़रूरी पहनने होते हैं, और कुछ बैजेस ऐसे हैं जो आप एक कोई रैंक या कोई कोर्स या कोई आप ट्रेनिंग लेके हासिल करते हैं और वो आप लगा सकते हैं अनटिल यू बिकम अ लीडर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे कंपलसरी बैजेस हैं। कंपलसरी बैजेस में हम हमारा सबसे पहले यूनिफॉर्म से तकरीबन राइट साइड की जो पॉकेट है उससे 1 इंच ऊपर आता है पाकिस्तान का फ्लैग, जिसका साइज़ गालिबन 1.5 बाई 1.5 है। और इसी के नीचे आपकी आती है जो 1 इंच की जगह खाली छोड़ी जाती है, उसमें आपकी नेम प्लेट आती है। पहले नेम प्लेट जो है ये प्लास्टिक में कंसीडर की जाती थी विद ग्रीन बैकग्राउंड एंड वाइट और ब्लैक नेम, लेकिन अब इसको प्लास्टिक टाइटनर्स और जो SDGs गोल्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इसको अब कपड़े की नेम प्लेट जो है वो यूनिफॉर्म पे बेहतर कंसीडर की जाती है। इसके बाद आप राइट पॉकेट पे जब आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक पर्पल कलर का बैज नज़र आएगा जिसको कहते हैं ब्रदरहुड का बैज। ये पूरी वर्ल्ड स्काउटिंग को शो करता है। पूरे पाकिस्तान की सॉरी पूरी दुनिया में जो है वो तमाम स्काउट अपनी राइट पॉकेट पे ये बैज पहनते हैं टू शो यूनिटी, टू शो स्काउटिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब ऐसे ही चले आते हैं लेफ़्ट पॉकेट पे। लेफ़्ट पॉकेट पे आपका एक बैज लगता है जो 3 कलर्स में लगाया जाता है। एक आपका लगता है येलो कलर में, जो शाहीन जो है वो लगाते हैं बच्चे जिनकी एज 7 से लेके 11 साल तक के बच्चे जो है इसको लगा सकते हैं। 11 से ऑनवर्ड 17 तक जो बॉय स्काउट्स हैं वो ग्रीन बैज यूज़ करते हैं। और उसके बाद 17 से लेके 25 तक जो हमारे स्काउट्स हैं वो रोवर कहलाते हैं और वो रेड कलर का बैज यूज़ करते हैं। इस बैज को मेंबरशिप बैज का नाम दिया जाता है। इसके बाद 25 साल से ऑनवर्ड या ड्यूरिंग जो है वो रोवर सेक्शन अगर आप लीडर कोर्सेज कर लेते हैं तो आप जो है वो ये बैज मेंबरशिप बैज कन्वर्ट कर लेते हैं अपना ग्रीन कलर में विद आउटर रेड बाउंड्री, तो उसको मेंबरशिप बैज को कंसिडर किया जाता है एज अ लीडर बैज। तो इसके ऊपर जो जगह होती है यहाँ पे अगर आप पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन रूल्स को देखें तो आप जब स्काउट लीडर कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे खाकी कलर की नेम प्लेट के बिल्कुल सामने एक और पट्टी आती है जिसके ऊपर आप जिन्होंने स्काउट लीडर कोर्स किया होता है वो तो वाइट खाकी बैकग्राउंड के ऊपर अपने सर्विस स्टार्स लगाते हैं किसी भी ग्रुप में या किसी भी इदारे में, जितने भी आपको साल हो चुके हों आप उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर वो स्टार्स मेंशन कर सकते हैं। और जिनका स्काउट लीडर कोर्स नहीं होता वो बच्चे रेड कलर की पट्टी लगा के ऊपर अपने मेंशन करते हैं। इससे ऊपर आपके स्काउटिंग से रिलेटेड आपके वुड बैजर्स और ALT और LT वगैरह अपने फ्लैप्स शो करते हैं। इसके अलावा आप इवेंट बैजेस लगा सकते हैं अपनी लेफ्ट पॉकेट पे जिसको आप एक खास टाइम लिमिट तक लगाते हैं, उसके बाद आप उसको उतार सकते हैं, या आप अपने ग्रुप का बैज भी यहाँ पे कपड़े का बैज आप लगा सकते हैं। फिर बात की जाए फ्लैप्स की, तो फ्लैप्स शोल्डर फ्लैप्स जो यहाँ पे आपके कंधे पे मौजूद होते हैं, यहाँ पे आप इनके ऊपर रोवर सेक्शन का एक ग्रीन पट्टी आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस में देख रहे होंगे जो बैजेस वगैरह हैं सारे। और इसके अलावा आप इस पे जो बच्चे PRS कर लेते हैं वो अपना PRS का जो है वो फ्लैप भी शो कर सकते हैं।
आल्दो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो मैंने आपको बैजेस बताए हैं मेंबरशिप बैज तक, वो आपके कंपलसरी बैजेस हैं। तो ऑप्शनल बैजेस भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद ऑप्शन में एक और है कि अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो आप अपना गोल्ड मेडल भी यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग मोर देन वुड बैजर, क्योंकि वुड बैजर से ऊपर आपके डिफरेंट यूनिफॉर्म स्टाइल होते हैं, आपके बैजेस सारे हटा दिए जाते हैं। लेकिन अभी आपको मैं स्काउट लीडर तक जो है वो बैजेस के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद आपने बहुत सारे मारखोर के बच्चों को भी देखा होगा और बच्चों को भी देखा होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म पे काफ़ी सारे बैजेस होते हैं उनकी पॉकेट पे, लेफ्ट साइड, राइट साइड पे। मैं उन बैजेस के बारे में आपको थोड़ा सा आगाह करता चलूँ तो सबसे पहले तो कहानी शुरू होती है हमदम बैज से। हमदम बैज आप जब करते हैं तो उसके बाद आप अपनी जो है वो बाईं कोनी पर जो है वो इसको बैच को मेंशन करते हैं। आप हमदम बैच करते हैं तो हमदम बैच के साथ, सॉरी, लेफ्ट साइड जो आपकी कोनी है उस पर लगाया जाता है। आप हमदम बैच जो है वो करने के बाद ऑब्वियसली हमदम बैच के साथ आप 2 प्रोफिशिएंसी बैचेस भी आपने करने होते हैं, तो वो आप प्रोफिशिएंसी बैच भी साथ अपने 2 लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और प्रोफिशिएंसी बैच करते हैं तो वो आप अपनी लेफ्ट पॉकेट पे शोल्डर और कोनी के दरमियान लगा सकते हैं। आ, आप जो है वो हमदम के बाद 1 साल बाद इस्तकलाल बैच करते हैं, इस्तकलाल बैच भी आप लगा सकते हैं। हमदम को रिमूव करके आप इकट्ठे नहीं लगा सकते। अगर आप राइट साइड की बात करें तो राइट साइड शोल्डर पे आपका लगता है कंपलसरी बैच, जैसे जो आपने किया होता है तो आपने उसको शो करना है। अगर इट्स ऑप्शनल, अगर आप शो करते हैं तो फिर आपने राइट साइड पे करना है। फॉर एग्जांपल आपने इस्तकलाल बैच किया हो तो इस्तकलाल बैच आप लगाएंगे, उसके साथ आपके 2 प्रोफिशिएंसी बैचेस आ जाएंगे जो कंपलसरी होंगे, जैसे कि रैमलर का होता है या सदाकत बैच होता है, वो आप अपनी उस बैच के साथ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कलर आ जाता है। तो कलर हमारा हाकी कलर कंसीडर किया जाता है। शेड्स अप एंड डाउन एक्सेप्टेबल्स होते हैं, लेकिन जो आप मेरी बैकग्राउंड पे वर्दी देख रहे हैं यही कलर मोस्टली चलता है हमारे पाकिस्तान में। जहाँ तक बात की जाए स्काउट्स बेल्ट की और स्काउट शूज़ की, आपको दोनों अलाउ हैं। आप ब्राउन कलर में भी आप पहन सकते हैं, ब्लैक में भी पहन सकते हैं। लेकिन ये है कि आप कोशिश करें, अगर आप ब्राउन बेल्ट ले रहे हैं तो साथ ब्राउन शूज़ ही लें, अगर ब्लैक बेल्ट ले रहे हैं तो साथ साथ ब्लैक शूज़ भी लें। इसके बाद आपकी विसल कोट आती है। विसल कोट आप स्काउट्स क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उन्होंने विसल कैरी करनी होती है, तो वो बेहतर है कि विसल कोट पहने। जो बॉयज़ हैं वो ग्रीन पहनते हैं, जो रोवर्स हैं वो रेड पहनते हैं। इसी तरह शाहीन येलो पहनते हैं, लीडर्स ऑल दो ब्लैक। और जो आपके ऊपर बैरेट नज़र आ रही होगी मेरे स्क्रीन पे आपको, ये बैरेट स्काउटिंग में कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्काउटिंग अपनी आसानी और स्काउटिंग को बेहतर करके दिखाने के लिए अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें नरमी भी लाता है। तो आप बैरेट की आपको ममानत भी नहीं है, आप पहन सकते हैं खूबसूरत दिखने के लिए, या आप इसको अगर आप सर पे कैरी करना चाहें। वैसे स्काउटिंग में जो यूनिफॉर्म कैप पहनी जाती है, वो जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कैप पहना करते थे, वो कैप इसमें आप पहन सकते हैं। तो ये थी जी हमारी स्काउट यूनिफॉर्म पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन की, जिसको आप बताए गए तरीक़ों को फ़ॉलो करते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कंपल्सरी में आप देखा जाए तो ये स्कार्फ भी मेरे गले में आप देख रहे होंगे, ये स्कार्फ पहना जाता है। ये स्कार्फ बेसिकली आपकी स्काउट रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। मैंने तो मैसेंजर ऑफ पीस का पहना है। ये आपको एक बैज होता है मैसेंजर ऑफ पीस, और डिफरेंट बैजेस और भी हैं, प्लास्टिक टाइटनर्स, स्काउट गोल्ड सोलर। आपको उसकी बताए गए सिलेबस को कंप्लीट करके आप वो बैजेस भी पहन सकते हैं। ये स्कार्फ कंपलसरी होता है अलबत्ता स्काउटिंग में। उसके साथ ये वॉगल होती है जिसके ऊपर स्काउट निशान बना होता है। स्काउट निशान और वादे के बारे में मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा। तो ये आप पहनते हैं। वॉगल आप मोस्टली यही यूज़ की जाती है जो मैंने पहनी हुई है। इसके अलावा नेशनल की वॉगल्स भी चलती हैं। स्कार्फ का हमारा जो जेन्युइन कलर है वो रेड, सॉरी, ग्रीन एंड वाइट। ग्रीन स्कार्फ होता है, आउटलाइन उसकी वाइट होती है, और बैक साइड पे नेशनल का लोगो होता है। तो ये है जी हमारा स्कार्फ। होप सो कि मैंने चीज़ें आपको बेहतर एक्सप्लेन कर दी हूँ। बाकी अगर मेरे लीडर्स या मेरे उस्ताद में से कोई देख रहा हो तो वो मेरी रहनुमाई भी फरमाएंगे। इंशाल्लाह स्काउटिंग की वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको स्काउटिंग की मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी आप चाहते हैं स्काउटिंग के बारे में जानें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।